दोस्तों, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग ना करें। हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नज़रिया यानी कि विश्लेषण ही शेयर किया है। तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिस्क के अनुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेस्टमेंट की ही बात की है, तो कृपया ये बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, अमेरिका के अंदर 19 से 20 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है। ये मीटिंग का डिसीजन हमें पता चलेगा 20 मार्च 2024 को रात को। ये मीटिंग के ऊपर सबका फोकस है, क्योंकि सबको पता है कि फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन गोल्ड, सिल्वर और डॉलर इंडेक्स पे एक बड़ा असर लाता है। लेकिन दोस्तों, क्या हमें ये पता नहीं है कि फेडरल रिजर्व मार्च 2024 में यानी कि 20 मार्च 2024 को जब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन देगा तो वो यही बताएगा कि हमने इंटरेस्ट रेट को नहीं काटा है और हम आने वाले महीनों में भी इंटरेस्ट रेट को नहीं काटेंगे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन सभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो दुनिया के अंदर अभी लगभग सभी इन्वेस्टर्स को पता है, यानी कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को पता है कि मार्च 2024 में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाला है। हमने आपको हमारे एक वीडियो से ये दिखाया था कि पॉवेल की जब उनके पार्लियामेंट के सामने टेस्टिमनी यानी कि स्पीच हुई थी तो उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि इंटरेस्ट रेट कट अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। ये कब होगा ये फेडरल रिजर्व डिसाइड करेगा, लेकिन मार्केट के अंदर नैरेटिव चेंज हो चुका है। फेडरल रिजर्व अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर रहा है। डिस्कशन अभी सिर्फ यही है कि इंटरेस्ट रेट को अभी काटा जाए कि बाद में। तो 20 मार्च 2024 को जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है, ये मीटिंग के अंदर अभी सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाला है। उसी तरह से 20 मार्च 2024 को फेडरल रिजर्व यही बोलेगा कि हम आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमें सब कुछ पता है तो ये मीटिंग एक्चुअल में इतनी मायने नहीं रखती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये मीटिंग से ठीक एक दिन पहले बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और ये मीटिंग फेडरल रिजर्व की मीटिंग से भी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये मीटिंग है जापान के सेंट्रल बैंक की और ये मीटिंग का डिसीजन हमें पता चलेगा 19 मार्च 2024 को और पॉसिबली सुबह 8 से 8:30 के बीच में। ये मीटिंग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जापान की सेंट्रल बैंक बढ़ा सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 से लेकर अब तक जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट -0.10% पे खड़े हैं, यानी कि जापान के अंदर निगेटिव इंटरेस्ट रेट अभी चल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 19 मार्च 2024 को जो मीटिंग है, ये मीटिंग के अंदर बहुत सालों के बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। जापान दुनिया के अंदर पहला ऐसा सेंट्रल बैंक होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बड़े सेंट्रल बैंक्स की, और बड़े सेंट्रल बैंक्स के अंदर जापान का सेंट्रल बैंक पहला ऐसा बैंक होगा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च करोगे तो अमेरिका का सेंट्रल बैंक हो या फिर यूरोप का या फिर यूनाइटेड किंगडम का हो या फिर कनाडा का, जिनका डॉलर इंडेक्स के अंदर बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है, सभी सेंट्रल बैंक्स अभी इंटरेस्ट रेट को काटने की बात कर रहे हैं और उससे उल्टा जापान इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात कर रहा है।
जापान का डॉलर इंडेक्स के अंदर 13.60% का एक बहुत ही अच्छा वेटेज है। और आप देख सकते हो जापानीज येन जो जापान की करेंसी है उसका यूरो के बाद दूसरा सबसे बड़ा वेटेज है डॉलर इंडेक्स में। तो अगर जापान की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के बारे में सोच रही है तो वो जापानीज येन के लिए पॉजिटिव है। और अगर जापानीज येन ऊपर जाता है तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए डायरेक्टली निगेटिव है। 19 मार्च 2024 को जो जापान की सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आने वाला है, ये मीटिंग के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़ता है, लेकिन अगर जापान की सेंट्रल बैंक ये बता देती है कि हम निगेटिव इंटरेस्ट रेट को ख़त्म कर रहे हैं और आने वाले महीनों में हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, तो वो भी डॉलर इंडेक्स के लिए खराब संकेत होगा। क्योंकि अगर जापान की सेंट्रल बैंक आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी और ये मीटिंग के अंदर अगर ये खुद सामने से बताते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव है जापानीज येन के लिए, जिसका डॉलर इंडेक्स में 13.60% का एक बड़ा वेटेज है। उसी समय पर आप देख सकते हो जापानीज येन के मंथली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, यानी कि जापानीज येन ने उसके पुराने लो को टच किया है, लेकिन उसी समय पर MACD इंडिकेटर के ऊपर हायर लो बना है और इसे ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। और ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है मंथली चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और चार्ट भी ये दिखा रहा है कि आने वाले महीनों में जापान इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है, जो जापानीज येन के लिए पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है। तो वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 20 मार्च 2024 को जो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आने वाला है, ये तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण डिसीजन रहेगा 19 मार्च 2024 को। अगर जापान की बैंक इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाती है, लेकिन ये बताती है कि आने वाले महीनों में हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है। और अगर ये डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है तो आप सबको पता है ये गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद गोल्ड के अंदर कल एक अच्छी गिरावट आई है। मैंने आपको लगातार बताया है कि एक बहुत ही अच्छी तेज़ी के बाद करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होना लाजमी है। गोल्ड ये गिरावट के अंदर दिसंबर 2023 में जो हाई बनाया था, यही हाई तक नीचे आ गया है। अब यहाँ पर देखना है कि गोल्ड इसे नीचे की तरफ तोड़ता है कि इसके ऊपर ही कंसोलिडेट करता है। लेकिन मैंने आपको क्लियर किया है कि ये जो कंसोलिडेशन होने वाला है वहाँ पर आपका नज़रिया खरीदारी का होना चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में गोल्ड ऊपर ही जाने वाला है। दोस्तों मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। मैंने लगातार बताया है कि मैं मेरे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता हूँ। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि मार्केट के अंदर ये बताया जा रहा है कि 19 मार्च 2024 को जो जापान के सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, ये मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट को 2016 के बाद पहली बार बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़ते, लेकिन अगर जापान की सेंट्रल बैंक सिर्फ इतना बोल देती है कि आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही निगेटिव होगा, क्योंकि जापानीज येन जो जापान की करेंसी है उसका डॉलर इंडेक्स में 13.60% का एक बहुत ही अच्छा वेटेज है। हमने आपको क्लियरली कहा है कि गोल्ड और सिल्वर कुछ दिन कंसोलिडेट हो सकते हैं और ये कंसोलिडेशन के अंदर आपका नज़रिया खरीदारी का होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपको ट्रेडिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।